आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेनबो क्लास 8 यानी कक्षा 8 की ये अंग्रेजी की पुस्तक है, इंग्लिश रीडर की। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लेसन 7 वीर अब्दुल हमीद, यानी वीर अब्दुल हमीद के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं और इसके बाद जो है हम इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे और वीडियो के अंत में हम इसकी एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे विद कंप्लीट एक्सरसाइज। तो आइए बच्चों, इसके हम डिफ़िकल्ट वर्ड एक बार देख लेते हैं। तो इसमें न्यू वर्ड्स दिए गए हैं जो इस लेसन में आए हुए हैं। तो रेजिमेंट मीन होता है कर्नल के नेतृत्व में सैन्य टुकड़ी, और ग्रेनेडियर मीन होता है हथगोला फेंकने वाले सिपाही को ग्रेनेडियर बोलते हैं। कंपनी मीन होता है सैनिकों का दल, और हवलदार मीन होता है थल सेना का एक पद होता है ये हवलदार। और कंटिन्यूली मीन होता है लगातार। इसके बाद वुंडेड मीन होता है घायल यानी जख्मी हुआ, और पोस्टमोशल्स मीन होता है मोस्टली मीन होता है मृत्यु के पश्चात। लेसन 7 पार्ट 7 वीर अब्दुल हमीद। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्डर कह सकते हो, सोल्डर नेम्ड अब्दुल हमीद। दिस इज अ स्टोरी, यह एक कहानी है, ऑफ एक ब्रेव सोल्डर नेम्ड अब्दुल हमीद, एक बहादुर सिपाही की जिसका नाम अब्दुल हमीद था। मीन्स यह कहानी एक वीर सिपाही अब्दुल हमीद की है। ही वॉज आ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। ही वॉज वह एक था यानी वह भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार था। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्डर, वह एक बहादुर सिपाही था। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वह 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में लड़ा था। अब्दुल हामिद वॉज बॉर्न इन धामपुर विलेज of Gazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and Muhammad Usman. Abdul Hamid was born in धामपुर विलेज। अब्दुल हामिद का जन्म धामपुर गांव में हुआ था। ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, गाजीपुर जिले के, इन उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में हामिद का जन्म हुआ था, अब्दुल हामिद का जन्म हुआ था। ऑन 1 जुलाई 1933, 1 जुलाई 1933 ईस्वी में, इन अ मुस्लिम फैमिली, एक मुस्लिम परिवार में, टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान, सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के परिवार में। तो इसका अर्थ पूरा बच्चों देख लो। अब्दुल हामिद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को एक मुस्लिम परिवार सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर में हुआ था, या उनके घर में पैदा हुए थे, या हम कह सकते हैं उनका जन्म हुआ था या वहाँ पैदा हुए थे। अब आगे देखते हैं। वुड यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना चाहोगे, हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की लड़ाई में वह वीर कैसे बने। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965, वह 10 सितंबर 1965 की सुबह थी। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, जब भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था, या भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहा था। पाकिस्तानी
रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स, पैटर्न टैंक्स की पाकिस्तानी रेजिमेंट यानी पाकिस्तानी टुकड़ी was marching on the भीखी विंड अमृतसर रोड, अमृतसर रोड के भीखी विंड में मार्च कर रही थी या आगे बढ़ रही थी। इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, भारत के खेमकरन सेक्टर में, मीन्स भारत के हम कह सकते हैं कि पैटर्न टैंक्स के, यहाँ से हम फिर से इसका अर्थ एक बार देख लें। पाकिस्तानी फौजी के पैटर्न टैंक्स की एक टुकड़ी भारत के खेमकरन सेक्टर के भीखी खंड अमृतसर सड़क पर आगे बढ़ रही थी। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा, वह एक चीमा नाम के गांव पहुंच चुकी थी। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, यह गांव भारत पाक सीमा पर था। इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6, यानी इस सेक्टर में 6 सितंबर से लड़ाई चल रही थी। हेयर, यहाँ हवलदार अब्दुल हामिद एंड द अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर कंपनी वेयर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तान आर्मी। यहाँ हवलदार अब्दुल हामिद और 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी का एक और सिपाही पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन अ जीप, बहादुर अब्दुल हमीद जीप में बैठा था। ही हैड ए स्पेशल गन, उसके पास एक विशेष बंदूक थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वेयर नॉट वेरी फॉर फ्रॉम हिम, पाकिस्तान सेना के पेट्रोन टैंक उससे ज़्यादा दूर पर नहीं थे, यानी ज़्यादा दूरी पर नहीं थे। ही कुड हिट द टैंक्स with his gun if he wanted to, वह चाहता तो अपनी बंदूक से टैंकों पर हमला कर सकता था। The Pakistani tanks were very powerful and dangerous, पाकिस्तानी ही वॉज अ गुड शॉट, वह एक अच्छा निशानेबाज था। बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स, लेकिन वह अपना निशाना जो है व्यर्थ नहीं करना चाहता था। ही वांटेड टू हिट द टैंक विद ईच ऑफ हिज शॉट, वह अपने प्रत्येक निशाने से पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करना चाहता था। द पाकिस्तानी टैंक वेयर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, पाकिस्तानी टैंक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थे। पावरफुल मीन बच्चों शक्तिशाली और डेंजरस मीन खतरनाक। दे वेयर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, वे और पास आ रहे थे। दे वेयर फायरिंग कंटिन्यूली, वे लगातार आग उगल रहे थे, यानी फायर कर रहे थे, आग उगल रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, बहादुर अब्दुल हमीद आगे बढ़ा। ही सा अ पाकिस्तानी टैंक, उसने पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न हिज गन, उसने अपनी बंदूक घुमाई एंड फायर्ड ए शॉट, और एक गोली चलाई। द टैंक कॉट फायर, टैंक में आग लग गई।
एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, और वह ध्वस्त हो गया। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वेयर वेरी हैप्पी। अब्दुल हमीद की कंपनी के सभी सैनिक बहुत खुश थे। सडनली ही सा अनदर टैंक, अचानक उसने एक और टैंक देखा। ही फायर्ड ए शॉट अगेन, उसने एक और गोली चलाई। एंड इट आल्सो ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, और वह भी आग से ध्वस्त हो गया या हो गई। 4 more टैंक्स वेयर सीन, 4 और टैंक देखे गए। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हामिद कंपनी एंड किल हिम। पाकिस्तानी अब्दुल हमीद की कंपनी पर आक्रमण करना और उसे मारना चाहती थी। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, वह उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। दे एनिमी मीन शत्रु या दुश्मन कह सकते हैं। दे टर्न्ड द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टुवार्ड्स हिम, उन्होंने अपने टैंकों की बंदूकें उसकी तरफ घुमा दी। बिफोर दे कुड फायर, उनके गोली चलाने से पहले। अब्दुल हामिद हिट द थर्ड टैंक टू, अब्दुल हमीद ने तीसरी टैंक पर भी गोली चला दी। एंड देयर इट वेंट, और उस टैंक में भी आग पकड़ ली, यानी उस टैंक ने भी आग पकड़ ली। इट हैड कॉट फायर, उसने भी आग पकड़ ली। फ्लेम्स वेयर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, आग की लपटें ऊपर आसमान तक ऊंची उठ रही थी। बट एलॉस, लेकिन वन सेल्स ऑफ द इनेमी हिट हिज जीप, लेकिन दुश्मन के एक बारूद के गोले ने उनकी जीप पर प्रहार किया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, वह बहादुर वीर गिर पड़ा। ही वॉज डीपली वुंडेड, वह बुरी तरह से घायल हुआ। येट ही डिड नॉट लॉस हर्ट, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। एंड फाइट ऑन, और लड़ो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फाइट ब्रेवली, उन्होंने उसके आदेश का पालन किया और बहादुरी से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द इनेमी वेयर डिस्ट्रॉयड, दुश्मन के कुछ और टैंक ध्वस्त किए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड एंड फ्लड, पाकिस्तानी सैनिक डर गए और भाग खड़े हुए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, एक बहादुर, या हम कह सकते हैं भारतीय सेना का यह बहादुर सैनिक अपने देश के लिए मरा। ही वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र पास्टमोसली, मृत्यु के पश्चात उसे परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड, वह एंड रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। मीन्स पॉजिटिव मोस्टली मीन होता है बच्चों मृत्यु के पश्चात, अभी हमने इसकी मीनिंग देखी थी। तो यानी ही वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र पास्टुमोसली, यानी वो मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात परमवीर चक्र से सम्मानित हुआ। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड, वह
हमेशा सम्मानित किया जाएगा एंड रिमेंबर्ड और याद किया जाएगा बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के द्वारा, एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वार, जो कि 1965 का सबसे अच्छा हीरो था, अच्छा नायक था अगेंस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के युद्ध में लड़ा था। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, उसके नाम पर उसके गांव का नाम हामिद धाम रखा गया। अब इसके बाद बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिया गया, सोच विचार वाले प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि हु वाज अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद कौन था? इसका उत्तर है अब्दुल हमीद was a company quartermaster हवलदार in the Indian Army, मीन्स अब्दुल हमीद भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट वेयर द पाकिस्तानी टैंक्स लाइक, पाकिस्तानी टैंक कैसे थे? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वेयर पावरफुल एंड डेंजरस, पाकिस्तानी सेना के पैटर्न टैंक्स बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, हाउ डिड हामिद डिस्ट्रैक्ट द इनेमी टैंक्स, हामिद ने शत्रु के टैंक्स को किस प्रकार नष्ट किया? उत्तर देखेंगे कि हामिद ने दुश्मन के टैंक को किस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया। इसका आंसर है कि विद द स्पेशल गन हामिद फायर्ड एक्यूरेट शॉट ऑन 3 इनेमी टैंकर्स एंड डिस्ट्रॉयड देम। इसकी हिंदी देख लेते हैं कि हामिद ने अपनी स्पेशल गन यानी विशेष बंदूक से दुश्मन के 3 टैंकरों पर निशाना साधा और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी कि हाउ डिड हामिद फाइट द इनेमीज एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, यानी हामिद ने शत्रुओं से कैसे युद्ध किया और उसका क्या हुआ। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर देखेंगे कि हामिद डिस्ट्रॉयड 3 टैंक्स ऑफ द इनेमी विद हिज गन, ही फॉट ब्रेवली, one of the enemy's shells hit his jeep and killed him, मीन्स हामिद ने यानी अब्दुल हामिद डिस्ट्रॉयड 3 टैंक्स ऑफ द इनेमी विद हिज गन, हामिद ने अपनी बंदूक से दुश्मन के 3 टैंक नष्ट कर दिए। ही फॉट ब्रेवली, में बहादुरी से लड़े। वन ऑफ द इनेमी सेल्स हिट हिज जीप, उनमें से एक इनेमी यानी एक शत्रु ने, मीन्स दुश्मन का एक गोला उनकी जीप पर लगा एंड किल्ड हिम, और उनकी मौत हो गई। इसका अर्थ बच्चों एक बार फिर से हिंदी में देख लो कि हामिद ने अपनी बंदूक से दुश्मन के 3 टैंक नष्ट कर दिए, वह बहादुरी से लड़े और दुश्मन का एक गोला उनकी जीप पर लगा और उनकी मौत हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर ई है कि हाउ वाज हामिद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी, हामिद को उसकी बहादुरी के लिए कैसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर देखेंगे, अब्दुल हामिद वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र posthumously, his village has been renamed हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, यानी अब्दुल हामिद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनके नाम पर उनके गांव का नाम हामिद धाम रखा गया। यहाँ पे बच्चों हामिद कहो या हमीद कहो, कहीं कहीं हामिद या हामिद दोनों हमने कह दिया है, तो आप हामिद भी कह सकते हैं और हमीद भी कह सकते हैं, जैसे आप हामिद कहिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ कि हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हामिद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी।
अब्दुल हमीद की बहादुरी की कहानी पढ़कर आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं? इसका उत्तर आंसर देखेंगे। अब्दुल हामिद वाज अ ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, यानी अब्दुल हामिद भारतीय सेना के बहादुर सिपाही थे। ही डिड नॉट फियर टू सी मैनी पावरफुल एनिमी टैंक्स कमिंग टुवार्ड्स हिम। दुश्मन के इतने सारे शक्तिशाली टैंकों को अपनी ओर आते हुए देखकर उन्हें डर नहीं लगा। हिज कंट्रीज सिक्योरिटी was more important than his own life. उनके लिए अपने देश की सुरक्षा अपनी जान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इसे हमें कंप्लीट मतलब खाली स्थान को भरकर हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वाक्य को पूरा करना है। पहला ए दिया गया है कि द वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज फॉट इन द ईयर 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध वर्ष 1965 यानी 1965 में लड़ा गया था। बी है अब्दुल हामिद टर्न हिज गन एंड फायर्ड ए शॉट। अब्दुल हामिद ने अपनी बंदूक घुमाई और गोली चला दी। इसके बाद सी है कि अब्दुल हामिद वाज अवॉर्डेड परमवीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी। अब्दुल हामिद को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यहाँ पे बच्चों हमने परमवीर चक्र स्पेलिंग लिख दिया है। अब आगे आता है कि अब्दुल हामिद्स विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम। अब्दुल हामिद के गांव का नाम उनके नाम पर हामिद धाम रखा गया। मीन्स कि अब्दुल हामिद के गांव का नाम जो है हामिद के नाम पर हामिद धाम रखा गया। इसके बाद है वर्ड पावर, शब्द की शक्ति दिया गया है। पहला क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। शब्दों को उनके अर्थ से मिलान करें। वर्ड मीन शब्द होता है और मीनिंग मीन अर्थ होता है। अब इसकी पहले हिंदी बच्चों देख लेते हैं। अ गुड शॉट मीन एक अच्छा शॉट होता है। रेजिमेंट मीन रेजिमेंट होता है। और टू लास्ट हर्ट मीन हिम्मत हारना। और मार्च फॉरवर्ड मीन आगे बढ़ना। टू गेट डिसअपॉइंटेड मीन निराश होना। और टू मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर यानी संगठित तरीके से आगे बढ़ना। वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली, जो किसी भी लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना साध सकता है। इसके बाद आता है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी हु आर कमांडेड बाय अ पर्टिकुलर ऑफिसर, यानी सेना में सैनिकों का एक समूह जिसकी कमान एक विशेष अधिकारी के हाथ में होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिमेंट बोलते हैं। तो इसको हम रेजिमेंट को इससे मैच करा देंगे। और यहाँ पर अ गुड शॉट वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली, यानी जो किसी भी लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना साध सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? अ गुड शॉट बोलेंगे। और टू लॉस हर्ट यानी हिम्मत हारना, इसको हम निराश होना टू गेट अपॉइंटेड हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड, इसको हम इससे मिलान कर देंगे। इसके बाद आगे आता है मार्च फॉरवर्ड यानी टू मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इससे मैच करा देंगे। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा अभ्यास। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर इंटरजेक्शन। पहला शब्द इसमें इंटरजेक्शन दिया गया है। एक्सप्रेसिंग द इमोशंस रिटन अगेंस्ट देम, रीड द सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड देम। एग्जाम्पल्स, इनको पढ़ना है। और इंटरजेक्शन मीन होता है बच्चों विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक होता है। तो निम्नलिखित वाक्यों का इसका अर्थ हो जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों का पहला शब्द विस्मयादिबोधक है जो उनके विरुद्ध लिखे गए भावों को व्यक्त करता है। वाक्यों को पढ़ें, रीड द सेंटेंस, वाक्यों को पढ़ें एंड अंडरस्टैंड देम, और उन्हें समझें। अब दिया गया है हेलो, नमस्ते,
हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो ये प्लेजर व्यक्त करता है यानी आनंद, खुशी को बताता है, आनंद को बताता है। एलॉस, एलॉस मीन अफसोस, ही इज नो मोर, अब वह अब नहीं रहा, ही इज नो मोर, अब वह नहीं रहा, यानी इसे सारो बताता है यानी दुख को बताता है। अब इसके बाद ओ अरे, लुक एट द राइजिंग सन, ओ उगते सूरज को देखो, ये वांडर, ये आश्चर्य को बताता है, वांडर मीन आश्चर्य। हुर्रा, वी वन द मैच, हुर्रे हुर्रे, हमने मैच जीत लिया, ये जॉय यानी प्रसन्नता को बताता है, खुशहाली को बताता है। अब आगे दिया गया है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटरजेक्शंस फ्रॉम द बॉक्स। अब बाक्सों में से उपयुक्त विस्मयादिबोधक शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हेलो दिया है, हेलो, हुर्रा, हुर्रा मीन हुर्रे, हुर्रे कह सकते हो, हुर्रे, और ब्रेव मीन होता है शाबाश, और अफसोस, एलास मीन होता है अफसोस। हुर्रा यानी हुर्रे, वी हैव वन द मैच, मैंने मैच जीत लिया या हमने मैच जीत लिया। ब्रेव मीन शाबाश, यू हैव डन अ ग्रेट डीड, तुमने बहुत अच्छा काम किया। एलॉस यानी हिज फादर हैज पास्ड अवे, उसके पिता का देहांत हो गया है। अब यहाँ पे दुख व्यक्त करता है। और हेलो, नमस्ते, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। इसके बाद बच्चों इसको देख लेते हैं, इसका हिंदी। लेट अस नो मोर, आइए और जाने। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र बल। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर द मिलिट्री forces of the Republic of India. It consists of 3 professional uniformed service. यानी भारतीय सशस्त्र बल भारत गणराज्य के सैन्य बल हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोफेशनल यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज, इसमें 3 पेशेवर वर्दीधारी सेवाएं हैं यानी शामिल हैं, 3 वर्दीधारी सेवाएं शामिल हैं, कंसिस्ट में शामिल है। द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। इट इज द लैंड बेस्ड ब्रांच एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, यानी यह भूमि आधारित शाखा है और भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा घटक है। इसका मोटो जो है, इसका आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी स्वयं से पहले सेवा। इसके बाद आता है द इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना। इट इज द नोबल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, यह भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है। इसका मोटो है सम नो वरुणम, सम नो वरुणः मीन्स यानी सम नो वरुणः का अर्थ है मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस unto us, मीन्स सम नो वरुणा का अर्थ है जल के देवता हमारे लिए शुभ रहें। आगे आता है द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। इट इज द एयर ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स, यह भारतीय सशस्त्र सेना की वायु शाखा है। इसका मोटो है नमः स्पर्श दीप्तम, यानी नमः स्पर्शम दीप्तम का अर्थ है टच द स्काई विद ग्लोरी, मीन्स महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करें। तो बच्चों हमारा जो लेसन है यहीं पे समाप्त होता है। इस लेसन में बस, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।